Assalamu alaikum students, welcome to another video of science class 2 unit number 4. Today we will learn unit number 4 green friends part 1. So let's start our chapter reading. So students, open your book of science page number 26 unit number 4 green friends. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जो हैं वो जानदार चीज़ें हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पीछे जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे उनके अंदर हमने पास के अंदर पढ़ा था। पहले हमने इकट्ठा पढ़ा था हमारी ग्रीन फ्रेंड्स प्लांट्स पौधों के बारे में, और फिर जो है साथ में हमने उनमें उनके साथ एनिमल फ्रेंड्स यानी कि जानवर दोस्त पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रीन फ्रेंड्स यानी कि हमारे पौधे जो कि प्लांट्स दोस्त हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जानदार हैं। दे ईट, ग्रो, ब्रीथ, मूव, रिप्रोड्यूस एंड डाई। कहते हैं कि ये जो है ये खाते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करते हैं, और ये पैदा होते हैं और ये मर जाते हैं। हाउ डू प्लांट ईट्स, कि प्लांट कैसे खाते हैं। कहते हैं कि हाउ डू प्लांट ईट्स, प्लांट्स जो हैं वो कैसे खाते हैं। तो कहते हैं देयर रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहते हैं कि जो इनकी जड़ें होती हैं वो जो है वो जड़ें जो होती हैं वो पानी को और जो मिनरल्स होते हैं उनको ये जज़्ब करते हैं जमीन से। ऑल राइट, आई रिमेम्बर रूट्स आर लाइक पोर्ट्स वेयर स्टफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड। कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है कि याद आ गया कि जो जड़ें होती हैं वो पोर्ट्स की तरह होती हैं, जो कि जहाँ से जो स्टफ होता है, जहाँ से जो चीज होती है वो बाहर आती है। यस, एंड स्टेम्स आर लाइक रोड्स टू कैरी द फूड। और उसी तरह जो स्टेम्स होती हैं उसके तने होते हैं वो एक ऐसा रोड होता है जो कि फल को संभाल के रखता है। लीव्स आर लाइक किचन वेयर फूड इज कुक्ड। कहता है कि पत्ते जो हैं वो किचन की तरह है जहाँ पे जो है खाना पकता है। हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो अप जस्ट लाइक यू एंड मी। कहता है कि प्लांट ऐसे ही बढ़ते हैं कि जिस तरह तुम और मैं बढ़ते हैं, जैसे कि इंसान बढ़ते हैं। बट प्लांट्स डज नॉट हैव नोजेस। कहता है कि लेकिन तो प्लांट का नाक नहीं होता। हाउ डू दे ब्रीथ देन, तो कहता है कि फिर वो सांस कैसे लेता है। दे ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स। कहता है कि उनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स से होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उनके जरिए वो सांस लेते हैं। ऑन पेज 27, आई कांट सी प्लांट्स मूविंग। कहता है कि मैंने तो प्लांट्स को हिलते हुए नहीं देखा, मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नहीं देखा। प्लांट्स मूव टूवर्ड्स सनलाइट। कहता है कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। आई वॉन्ट आस्क अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन, आई रिमेम्बर दैट। कहता है कि मैं जो प्लांट की रिप्रोडक्शन है उसके बारे में नहीं पूछता क्योंकि मुझे ये याद है। क्योंकि प्लांट की जो रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट कैसे पैदा होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कोई भी बीज जो है वो सीड जो है वो लगाते हैं, उसके बाद वो फिर बड़ा होता है तो थोड़ा सा वो एम्ब्रियो की शेप में आता है, मीन्स के वो जो सीड होता है वो फटता है तो उसके अंदर से छोटा सा प्लांट निकलता है, और इस तरह वो बड़ा होता है तो फिर एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है, और फिर एट द एंड वो प्लांट जो है वो डेड हो जाता है। प्लांट्स आर बॉर्न फ्रॉम सीड्स। ये जो अभी मैंने आपको सारा सिस्टम बताया कि जो पौधे हैं वो सीड्स जो हैं वो बीज है उनसे पैदा होते हैं।
दे ग्रो इनटू एम्ब्रियो, उसके बाद वो एम्ब्रियो में चेंज होते हैं। एम्ब्रियो के जब सीड फटता है तो उसमें से छोटा सा जो पौधा निकलता है तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, या जो वो पौधे के बनने का जो सिस्टम होता है, जो उसका स्टार्टिंग होता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एंड एम्ब्रियो ग्रोज इनटू प्लांट्स, उसके बाद फिर जो वो एम्ब्रियो होता है वो पौधे की शक्ल में आता है। फिर प्लांट्स ग्रो इनटू ट्रीज, फिर जो वो पौधा होता है तो वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। देन दे डाई इन द एंड, और आखिर में वो फिर मर जाता है। आई वॉन्ट आस्क अबाउट द पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लांट, आई रिमेम्बर दैट, कहता है कि मैं जो उसके पौधों के हिस्से हैं या उनकी किस्में हैं उनके बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है वो। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास नीचे ये प्लांट्स, एक पौधा हमारे पास है, ये जो है ये इसकी रूट्स हैं। रूट्स के बाद सबसे पहले ये हमारे पास सीड होता है, सीड लगता है तो सीड से फिर उसकी रूट्स निकलती हैं। रूट्स जब उभरती हैं तो ट्रंक होता है, ट्रंक से स्टेम्स बनती हैं। ट्रंक मतलब कि एक लंबी से पहले टहनी होती है, फिर उससे मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं। शाखों के साथ फिर इस तरह पत्ते लगते हैं, लीव्स, और उसके बाद फिर उनके साथ फूल लगते हैं। और देन अगर वो किसी फ्रूट का पौधा है तो फिर उसके साथ फ्रूट बनता है। और जब हम वो फ्रूट तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो बीज होता है वो ही उसका सीड होता है, मीन्स कि वही से दोबारा वो फिर बनता है। As you can see, there is a process of photosynthesis. Photosynthesis क्या है कि photosynthesis वो है जिसके जरिए कि प्लांट जो है अपनी खुराक बनाता है। प्लांट अपनी खुराक कैसे बनाता है? प्लांट पानी से और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसान और जानवर जो है वो सांस के जरिए बाहर निकालते हैं वो लेता है और सूरज की रोशनी में वो खुराक बनाता है। तो उसके नतीजे में जब वो बनाता है तो हमें वो ऑक्सीजन देता है और शुगर देता है, मीन्स कि हमें वो फल वगैरह या हमें एनर्जी देता है। तो दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमारे पास यहाँ बहुत तरह के मुख्तलिफ तरह के पौधे हैं, जिसमें कि हमारे पास थॉर्नी प्लांट है। थॉर्नी प्लांट वो होता है जो कांटों वाला प्लांट होता है, अक्सर आपने देखा होगा। क्लाइंबर प्लांट वो है जो कि जो चढ़ता है, जो दरख्तों पे जो बेलें होती हैं, बेल जो होती है जो दरख्तों पे चढ़ती है या दीवारों पे चढ़ती है, उसे हम क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फुल ट्री होता है, इस तरह जो ट्री है। फिर हमारे पास क्रीपर प्लांट है। क्रीपर प्लांट वो होता है, ये तो होती बेल है मगर ये जमीन के ऊपर ही होती है। और उसके बाद हमारे पास श्रब्स हैं, श्रब्स जैसे कि झाड़ियां होती हैं, ये इस तरह के घने से पौधे हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर प्लांट्स हैं जो कि कवल का फूल हो गया या इस तरह के जो कि पानी के अंदर पैदा होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर चैप्टर ग्रीन फ्रेंड्स पार्ट 1। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट जो है वो जानदार चीजें हैं। दे टेक इन फूड फ्रॉम द रूट्स, ये जो है वो जड़ों से खुराक लेते हैं। द लीव्स प्रिपेयर द फूड, उसके बाद जो पत्ते हैं वो जो खुराक बनाते हैं, खाना बनाते हैं। द प्लांट्स ब्रीथ थ्रू होल्स इन द लीव्स, प्लांट जो है पौधे जो है वो वो जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं उनके जरिए सांस लेते हैं। प्लांट्स मूव टूवर्ड्स सनलाइट, प्लांट्स जो होते हैं वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट्स आर बोर्न फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स जो हैं पौधे जो हैं वो बीज से पैदा होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू एम्ब्रियो, सीड्स जो होते हैं जो बीज होते हैं वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। एम्ब्रियो मीन्स के वो जो छोटा सा टाइनी सा पौधा होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एंड एम्ब्रियो ग्रोज इनटू प्लांट्स, फिर एम्ब्रियो जो होता है वो एक पौधे की शक्ल में प्लांट्स की सूरत में आता है। फिर देन प्लांट्स ग्रो इनटू ट्रीज, फिर जो प्लांट होता है वो बड़ा सा दरख्त बन जाता है। दे डाई इन द एंड, और आखिर में वो फिर मर जाता है।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमारे पास यहाँ पे बहुत तरह के मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास थॉर्नी प्लांट्स हैं जो कांटों वाले पौधे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लाइंबर प्लांट्स हैं, जो ऐसी बेल जो दीवारों पे चढ़ती है और दरख्तों पे चढ़ती है। फिर हमारे पास क्रीपर प्लांट है। क्रीपर प्लांट जो बेलें होती तो बेल है मगर वो ज़मीन पे ही होती है। फिर वाटर प्लांट्स हैं जो पानी के पौधे हैं। श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, एंड ट्रीज दरख्त है। So students, here are some words meaning। ये आपके इस चैप्टर में से ही वर्ड्स लिए गए हैं। आपने ये अपने चैप्टर के ऊपर ये वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं और उनका मीनिंग ऊपर लिखना है। ब्रीदिंग, फर्स्ट वर्ड इज ब्रीदिंग, मीन्स सांस लेना। सेकेंड इज एब्जॉर्ब, जज्ब। मिनरल्स, मादनियात। मिनरल्स वो होती हैं जो पौधे जमीन से लेके खुराक तैयार करते हैं अपनी। फिर रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल, मीन्स कि जहाँ से उनके पैदा होने का सिस्टम शुरू होता है। फिर एम्ब्रियो है, नापुख्ता बच्चा, मीन्स के वो जो छोटा सा टाइनी सा पौधा सीड से निकलता है उसे कहते हैं। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है हमारे पास। हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है। ब्रिंग अ फ्लावर प्लांट फ्रॉम अ नर्सरी, नाउ वाटर इट फॉर 3 days with a mixture of water and ink. What happened? Why do you think it happens? कहते हैं कि आप एक नर्सरी से, यहाँ उन्होंने बोला हुआ है मगर हर एक स्टूडेंट, आप लोगों के घर में कोई ना कोई पौधा होगा। आप कोई भी अपना जो जैसे पॉट हम गमला कहते हैं उसके अंदर कोई भी पौधा लगा हुआ हो, आप वो ले लीजिए। उसको आप 3 दिन लगातार पानी और उसके साथ जो इंक होती है वो मिक्स करके उसको डालिए। 3 दिन मुसलसल डालिए। उसके बाद देखिए कि क्या होता है और आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों होता है। हर एक स्टूडेंट ये करे, वाटर और जो इंक है उसको मिक्स करे और उसको डाले, तो आप देखिएगा जो इंक का कलर होगा वही पौधे का कलर होगा। स्ट्रॉबेरीज हैव सीड्स आउटसाइड द फ्रूट। स्ट्रॉबेरी जो है आजकल बहुत आई हुई है, फ्रूट्स हैं, उसके जो बीज है आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, जो उसका बीज है वो उसके बाहर होता है। फाइंड 2 different fruits that have only 1 seed inside them। आप एक काम कीजिए, आपके घर में, सबके घर में फ्रूट्स आते हैं, आप कोई भी 2 तरह के फ्रूट्स ले लीजिए और वो वाले फ्रूट्स लें जिनके अंदर बीज होता है। जैसे हमारे पास एप्रिकॉट है, उसके बाद हमारे पास अब आएगा मैंगो है। इस तरह के हमारे पास जो है वो ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही बीज है, तो ये आपने करना होगा। एंड 2 more fruits which have more than 1 seed। और उसके बाद आपने ये करना है कि 2 और ऐसे फल लीजिए जिसके अंदर एक से ज्यादा बीज हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है एप्पल है, उसके बाद हमारे पास लोकार्ट है, आजकल बहुत है वो, और इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फ्रूट्स है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा बीज होते हैं। आपने 2 फल ऐसे लेने हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीज हो और 2 फल आप लोगों ने ऐसे देखने हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा बीज हो। और ये आपने जो जिनके नेम्स हैं, ये नेम्स आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जब आप आएंगे अपनी वेकेशंस के बाद स्कूल, तो हम तब करेंगे क्लास के अंदर। अवर बी पार्ट ऑफ एक्टिविटी, कलर द प्लांट दैट विल सर्वाइव। कहता है कि हमारे पास ये 3 तरह के पौधे दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास प्लांट, सेकंड है और थर्ड है। ये 3 हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट है कि अगर हम इस पौधे को सॉफ्ट ड्रिंक डालें
साथ में इसको पानी मिलता रहे और साथ में इसको चांद की रोशनी मिलती रहे, तो क्या ये सरवाइव करेगा? क्या ये जिंदा रहेगा? या फिर एक पौधा जिसको हम सूरज की रोशनी जिसको मिलती रहे, जिसको हवा मिलती रहे और जिसको पानी मिलता रहेगा, वो सरवाइव करेगा? या ऐसा पौधा जिसको सूरज की रोशनी भी मिलती रहे, चांद की रोशनी भी मिलती रहे और हवा भी मिलती रहे, तो वो सरवाइव करेगा। स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों में से ऐसे प्लांट को कलर करना है जिसको के सनलाइट, एयर, वाटर, मतलब जिसको सूरज की रोशनी, हवा और पानी तीनों चीजें मिल रही हैं, तो वो सरवाइव करेगा। तो आपने उस पॉट के अंदर कलर करना है। So let's move to question answers. Answer the following questions. First question is, where do plants breathe from? के जो पौधे होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? The plants breathe through holes in the leaves. प्लांट जो है वो पत्तों के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनके जरिए वो सांस लेते हैं। Which type of plants need help to grow straight? कहते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जिनको मदद चाहिए होती है सीधा ग्रो करने में, मतलब कि सीधा बढ़ने में। तो वो हमारे पास है क्लाइंबर प्लांट है एंड क्रीपर प्लांट्स नीड हेल्प टू ग्रो स्ट्रेट। जो हमारा क्लाइंबर प्लांट है जो बेल जो दीवारों पे चढ़ती है, और क्रीपर प्लांट वो ऐसी बेल जो जमीन पे जाती है, तो उनको जरूरत होती है सीधा बढ़ने की, क्योंकि वो जाती जाती है सीधा आगे बढ़ती रहती है। लिस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स कहते हैं कि कुछ जो पौधों की किस्में हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनके नाम लिखिए। तो फर्स्ट हमारे पास है श्रब्स। श्रब्स वो हैं जो झाड़ियां हैं। सेकंड पे है थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी प्लांट जो होता है कांटों वाला प्लांट जो होता है जिसके साथ कांटे होते हैं। थर्ड हमारे पास है क्लाइंबर प्लांट जो बेल चढ़ती है, चढ़ने वाली जो बेल होती है। इन विच डायरेक्शन डज द प्लांट मूव? कहते हैं कि जो कौन सी सिम्त है, किस सिम्त में जो पौधा है वो आगे बढ़ता है। प्लांट मूव्स टुवर्ड सनलाइट। पौधा जो होता है वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड? कौन सा जो पौधा है जो जमीन के ऊपर ही बढ़ता रहता है? तो हमने पीछे कितनी दफा हम उसका जिक्र कर चुके हैं कि क्रीपर प्लांट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। जो क्रीपर प्लांट होता है, जो जमीन बेल होती है, जिसे हम बेल जमीनी बेल कहते हैं, वो जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही बढ़ता जाता है। वाई आर प्लांट्स लिविंग थिंग्स? प्लांट जो है, पौधे जो है वो जानदार चीजें क्यों हैं? क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज प्लांट पौधे जो है वो जानदार चीजें हैं क्योंकि दे ईट, ग्रो, ब्रीथ, मूव, रिप्रोड्यूस एंड डाई। क्योंकि वो खाते हैं, वो बढ़ते हैं, वो सांस लेते हैं, वो हरकत करते हैं, वो पैदा होते हैं और वो फिर मर जाते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज लाइक अ किचन? कहते हैं कि कौन सा जो पौधा है, पौधे का हिस्सा है जो किचन की तरह है। जो ड्रॉ एंड कलर द मिसिंग प्लांट्स। ये हमारे पास दिया हुआ है बुक के पेज नंबर 30 के ऊपर। ये आपकी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आपने कलर करना है कि जैसे कि फर्स्ट हमारे पास स्टैम्प है, तो स्टैम्प पे उन्होंने रेड स्टार बनाया है, मीन्स कि आपने उसमें रेड कलर करना है। प्लांट्स क्या, स्टैम्प क्या काम करता है? होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टैम्प जो होता है ऊपर की तरफ पौधे को सहारा देता है। फिर लीव है, लीव में आप लीव जो है उसके साथ ब्लू स्टार है, तो उसमें आपने ब्लू कलर करना है। लीव क्या करता है? यूज सनलाइट टू मेक प्लांट्स फूड। पत्ते क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी में पौधों के खुराक बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है रूट्स।
तो रूट्स में हमें उन्होंने पर्पल कलर दिखाया हुआ है, तो आपने पर्पल कलर करना है। रूट्स क्या करती हैं? टेक्स इन वाटर फ्रॉम सॉइल, वो जो है जमीन के अंदर से पानी लेती हैं। उसके बाद सीड्स हैं, सीड्स के साथ भी रेड स्टार है, तो आपने उसमें रेड कलर करना है कि सीड क्या करता है? ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, कि वो एक नए पौधे में बदलता है, तब्दील होता है या बढ़ता है। देन हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर में आपने ग्रीन कलर करना है। फ्लावर क्या करता है? हेल्प मेक फूड, हेल्प मेक फूड, तो वो जो होता है वो फ्रूट बनाने में मदद करता है, जैसे कि कोई भी फ्रूट होता है। उसके बाद है फ्रूट है, तो फ्रूट में आपने येलो कलर करना है। फ्रूट क्या करता है? प्रोटेक्ट द सीड, सीड की हिफाजत करता है, क्योंकि हमें उसके अंदर से ही बीज मिलता है। एज यू कैन सी, मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, कलर किया हुआ है। आप इसी तरह ये देखिए और सेम इसी तरह आप भी कलर कीजिए अपनी बुक के ऊपर विद कलर पेंसिल्स। डोंट यूज अ मार्कर, यूज कलर पेंसिल। डी है लेबल द पिक्चर्स करेक्टली, आपने इन पिक्चर्स को लेबल करना है। हमने पीछे भी देखा था, पढ़ा था कि सबसे पहले ये क्या है? ये हमारे पास सीड है, उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो है। सीड से जो छोटा सा पौधा निकलता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो जो होता है वो एक प्लांट की सूरत में आता है, फिर वो प्लांट बड़ा होता है तो आखिर में वो फिर मर जाता है, डेड प्लांट बनता है। तो ये आपने अपनी बुक के ऊपर इसको आपने लेबल करना है, इस डायग्राम को विद पेंसिल्स। डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन नोटबुक, जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे वो आपने नोटबुक के ऊपर करने हैं। और जो डू एक्सरसाइजेस ऑन बुक पेज नंबर 29 और 30, जो आपकी बुक के ऊपर एक्सरसाइजेस हैं पेज 29 के ऊपर और पेज 30 के ऊपर, वो आपने अपनी बुक के ऊपर करने हैं।